नमस्कार। श्री सुरेंद्र मुनि जी एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित सूर्य प्रकाश शर्मा आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि भागवत में कुंती भगवान से क्या मांगती है और भगवान का ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए भगवान अपनी सारी प्रतिज्ञाएं सब कुछ तोड़ देते हैं। देखो, भगवान जब जाने लगे तो कुंती के पास गए। कुंती के पास जाकर के भगवान बोले, बुआ मैं जा रहा हूँ बुआ। कुंती बोली कि मैं तुझे रोक तो नहीं सकती, पर एक वरदान दे दो। भगवान बोले, बुआ मुझसे वरदान मांग रही हो, मुझसे वरदान मांग रही हो, मांगो बुआ, क्या वरदान चाहिए। तो कुंती भगवान से कहती है, विपदे संतुने सरस्वतये जगत गुरु भवतो दर्शनम यतस्यादय पुनर्भवदर्थ दर्शनम। कुंती भगवान से बोली कि मेरे पग पग पर विपत्ति के पहाड़ टूटे। भगवान बोले, बुआ क्या मांग रही है, मांग भी रही है तो विपत्ति मांग रही है। कुंती बोली, भले ही मेरे सोने का ठिकाना नहीं था, भले ही मैं अपने पुत्रों को लेकर के जंगल जंगल में भटकती रही, लेकिन केशव जब आप कंधे से कंधा मिला करके आप मेरे साथ चल रहे थे तो जो सुख मुझे तब था वो अब नहीं है। अब थोड़ा सा सुख आया और आप मुझे छोड़कर चले गए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा सुख जो आपसे दूर कर दे। तभी उसी समय युधिष्ठिर जी वहाँ पर आ गए और कृष्ण भगवान से बोले कि मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। भगवान बोले, क्यों युधिष्ठिर, क्या हुआ। युधिष्ठिर बोले, जैसे कैसे बैठूं मैं इस राजगद्दी पर, इस पर मुझे उन बहनों की राखी दिखाई देती है जिनकी कलाई मैंने काट दी। कैसे बैठूं मैं इस राजगद्दी पर, इस पर मुझे उन औरतों की सूनी मांगे दिखाई देती है जिनको मैंने सूनी कर दिया। अरे कैसे बैठूं मैं इस राजगद्दी पर, मुझे उन माँओं की सूनी गोद दिखाई देती है जिन्हें मैंने सूनी कर दिया। भगवान ने कहा कि चलो युधिष्ठिर, आज मैं द्वारिका नहीं जाता हूँ, आज मैं तुम्हें अपने भक्त से मिलवाता हूँ। और भगवान पांडवों को लेकर के उस भक्त से मिलवाने के लिए चले गए। और देखिए वह भक्त कौन है जो भगवान का इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरे प्रभु आएंगे और कब मुझे दर्शन देंगे। वो भक्त कोई और नहीं, वो भक्त है पितामह भीष्म, जो बाणों की सैया पर लेटा हुआ है। बाणों से सारा छिद्र उसका छिद्र छिद्र हुआ है, सारा शरीर छिद्र छिद्र हो रखा है और भगवान को पुकार रहा है, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछे कर, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बनो ना कठोर थोड़ी, दया से भी काम लो, बनो ना कठोर थोड़ी, दया से भी काम लो।
जब कान्हा आएगा मेरा जीवन बन जाएगा। जब कान्हा आएगा मेरा जीवन बन जाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, आजा रे कान्हा आजा, आजा रे कान्हा आजा। ये कथा हमें क्या संकेत दे रही है कि जीवन में कितने भी संकट आ जाए, भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब सूर्य उत्तरायण न हो, जब तक सूर्य उत्तरायण न हो और कृष्ण मेरे सामने न हो, मैं ये शरीर नहीं त्यागूंगा। कृष्ण ने कहा, पितामह भीष्म, युधिष्ठिर ने कहा है कि उसने सबको मारा है और उससे अधर्म हो गया है, तुम इसको समझाओ, धर्म कहते किसे हैं। भीष्म बोले, युधिष्ठिर, मैंने तो पूरे महाभारत में यही देखा है कि सब मरे हुए हैं और पांडव मरे हुओं को मार रहे हैं। भगवान का चक्र काल बनकर सबको मार रहा था और तुम सब केवल मारने का नाटक कर रहे थे। भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर, आँखों के सामने पाप होना भी अधर्म है और कोशिश करो कि उस अधर्म को होने न दो, उस अधर्म को रोको, और रोक न पाओ तो आंखें बंद कर लो और वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आँखों के सामने अधर्म होना भी पाप है। युधिष्ठिर, यह बात पास में खड़ी हुई द्रौपदी सुन रही थी, तो द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने कहा, द्रौपदी तू क्यों हंस रही है? द्रौपदी ने कहा, पितामह बस ऐसे ही हंसी आ गई। पितामह ने कहा, अच्छे कुल की वधू बिना कारण के हंसती नहीं है, कोई तो कारण है जो तू द्रौपदी हंस रही है। द्रौपदी ने कहा, पितामह आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, आप धर्म की परिभाषा क्या समझाओगे? जब कहा गया था आपका धर्म, जब दुर्योधन ने दुशासन से मेरे वस्त्र हरण की बात कही और दुशासन मेरे वस्त्र का हरण कर रहा था, तब कहा गया था आपका ये धर्म? आपका धर्म क्या आपका उस सभा में नहीं थे आप? पितामह को द्रौपदी कह रही है, पितामह आप यदि एक बार तिरछी नजर करके देख लेते तो दुर्योधन की औकात नहीं थी कि वो मेरे वस्त्र की तरफ देख भी सकता, दुशासन की औकात नहीं थी कि वो मेरे वस्त्र का हरण करता, तब आपका धर्म कहाँ गया था? द्रौपदी की बात सुनकर पितामह भीष्म रोने लगे। भीष्म बोले, तूने ठीक कहा बेटा, यदि मैंने एक बार तिरछी नजर करके देख लिया होता तो दुर्योधन या दुशासन की कोई औकात नहीं थी कि वो तेरी तरफ तिरछी नज़र से देख सकते, तेरे वस्त्र का हरण कर सकते। एक बार यदि मैंने उन्हें तिरछी नज़र से देख लिया होता। लेकिन ये बता बेटा, मैं तेरी मानता या इस नटखट कृष्ण की, जो मुझे बार बार बोल रहा था कि पितामह बोलना मत, बोलना मत, क्योंकि आप बोलोगे तो मेरी करुणा का संसार को पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बेटी बोलना चाहते हुए भी बोल नहीं पाया, क्योंकि मैं बोल जाता तो मैं प्रभु की कृपा को सबको पता ही कैसे चलता, मेरे प्रभु की कृपा का क्या पता चलता। द्रौपदी कहने लगी, पितामह फिर आपने कौरवों का साथ क्यों दिया? पितामह भीष्म कहने लगे, द्रौपदी मैंने कौरवों का साथ कभी नहीं दिया। पितामह भीष्म कहते हैं कि ये शरीर जरूर कौरवों के साथ था, लेकिन मेरा हृदय और आशीर्वाद तो पांडवों के साथ ही था, और यदि मैं पांडवों के साथ होता तो मुझे शत्रु दिखाई देता, और मैं कौरवों के साथ था तो मेरे सामने
मेरे केशव का चेहरा था, मेरे सामने मेरे केशव का चेहरा था। पितामह भीष्म ने कहा, मैंने मेरी बुद्धि का कभी युद्ध में प्रयोग नहीं किया द्रौपदी, और यदि मैं मेरी बुद्धि का और बल का प्रयोग करता तो इस नटखट को भी पता है कि कौरवों को हराना नामुमकिन था। द्रौपदी ने कहा, क्षमा पितामह, क्षमा। पितामह कहते हैं, हे केशव, अब ये प्राण ज्योति आप में समाहित होना चाहती है। अब ये प्राण ज्योति आप में समाहित होना चाहती है, अब और जीने का मन नहीं है। जिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए, जहर जिंदगी का पिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए। हे केशव, इन बूढ़ी आंखों ने बहुत देखा, बहुत कुछ देखा, और अब कुछ देखने की इच्छा ही नहीं है। अरे मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ उस अर्जुन का जिसका सारथी केशव है। हे केशव, मुझे आज भी याद है कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि कल के युद्ध में या तो अर्जुन के प्राण नहीं रहेंगे या कृष्ण के शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा नहीं रहेगी। जब पितामह ने कहा, दुर्योधन, जब कल मैं प्रातः पूजा में बैठूं तो अपनी पत्नी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिला देना, विजय तुम्हारी ही होगी। तो आप द्रौपदी को, सोई हुई को उठा करके ले करके आए। चल द्रौपदी, चल द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा, कृष्ण कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे केशव, कहाँ लेकर जा रहे हो? जब द्रौपदी मेरे पास आई तो मुझे प्रणाम किया, और जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम किया तो पितामह ने कहा, सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी कहने लगे कि पितामह, इस आशीर्वाद को सत्य करोगे या जो आपने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा करी है उसे सत्य करोगे? तो पितामह भीष्म कहते हैं, बेटा, जिसके रक्षक कृष्ण हैं उसका मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ, उसका मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ। तुम्हारे अर्जुन का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसका रक्षक तो साक्षात भगवान है। तो बाहर आकर देखा कि बाहर केशव खड़े हैं। तो पितामह बोले, केशव, आपने मेरी प्रतिज्ञा को तुड़वाया है, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं भी आपकी प्रतिज्ञा को ही तुड़वाऊंगा। अगले दिन जैसे ही युद्ध हुआ तो हर तरफ से मारो मारो की आवाज़ें आने लगी। हाथी से हाथी भिड़ने लगे, घोड़ों से घोड़े लड़ने लगे, धनुष से धनुष टकरा रहे थे, तलवारों से तलवारें टकरा रही थी, भालों से भाले टकरा रहे थे। अर्जुन ने बाण चलाया और पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने अर्जुन के प्रणाम को स्वीकार किया। दुर्योधन ने कहा, पितामह, न तो कृष्ण की प्रतिज्ञा टूटी है, न अर्जुन के प्राण छूटे हैं। पितामह ने कहा, सारथी, मेरे रथ को अर्जुन के सामने ले चलो। और दोनों आमने सामने हो गए, दोनों में युद्ध होने लगा। दुर्योधन कहने लगा, पितामह, वो बाण लगा निकालो जो अर्जुन के प्राण लेने वाला है। पितामह ने बाण चलाया और अर्जुन का धनुष गिर गया। दुर्योधन ने कहा, पितामह, वो बाण निकालो जो अर्जुन का प्राण लेने वाला है। पितामह ने फिर बाण चलाया और अर्जुन का तरकश जाकर नीचे गिर गया। दुर्योधन ने कहा, पितामह, न तो अभी तक कृष्ण की प्रतिज्ञा टूटी है, न अर्जुन के प्राण छूटे हैं। भीष्म ने फिर बाण चलाया और जैसे ही बाण चलाया तो कृष्ण ने देखा कि ये बाण प्राण लेने वाला है, और कृष्ण ने उसे अपनी छाती पर ले लिया। दुर्योधन ने कहा, पितामह, वो बाण चलाओ जो अर्जुन के प्राण लेने वाला है। और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया तो कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और कहा, सावधान भीष्म, अब यदि एक बाण भी चलाया तो ये रथ का पहिया नहीं, साक्षात सुदर्शन चक्र बनकर तुम्हारा काल है। इतने में अर्जुन को होश आया, जो कि पितामह के बाण से मूर्छित हो गया था। अर्जुन को होश आया। अर्जुन ने पितामह भीष्म के पैर पकड़ लिए
भगवान के पैर पकड़ लिए कि केशव आपने क्या किया, आपने अपने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, हमें मर जाने दो। भीम भी आकर कहने लगा हमें मर जाने दो, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ो। हे केशव, अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के आगे प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। पितामह भीष्म कहने लगे कि प्रभु कितने दयालु हैं आप, आपने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। प्रभु बोले मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा टूटनी नहीं चाहिए, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा टूटनी नहीं चाहिए। पितामह भीष्म बोले हे प्रभु, आप मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन दो, मेरे जीवन की ज्योति को अपने अंदर स्थान दो। प्रभु ने भीष्म की जीवन ज्योति को अपने अंदर स्थान देने के लिए चतुर्भुज रूप पितामह भीष्म को दिखाया। इस प्रकार से भगवान भक्त की प्रतिज्ञा को टूटने नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के आगे प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भागवत में कुंती भगवान से विपदा मांग रही है कि यदि विपदा रहेगी तो भगवान मेरे साथ रहेंगे। और भगवान कृष्ण अपने भक्त की मान को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। भाई बहुत सुंदर ये प्रसंग, बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको ये सुनाया है। बोले कृष्ण भगवान की जय हो।